नोएडा औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे फैक्ट्री कामगारों के विरोध प्रदर्शन हाल के दिनों में औद्योगिक श्रमिकों की सबसे बड़ी गोलबंदियों में से एक है। हिंसा की घटनाएं भी दर्ज की गई हैं, जिसमें पथराव से लेकर पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिशें, साथ ही साथ बर्बर पुलिस लाठीचार्ज शामिल है। फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर में विरोध प्रदर्शनों के पश्चात हरियाणा ने कामगारों का वेतन 35% बढ़ा दिया, जिसके बाद नोएडा में कामगारों को एहसास हुआ कि उनका वेतन भी तो बहुत कम है। एलपीजी आपूर्ति में दिक्कत ने कंगाली में आटा गीला वाली स्थिति बना दी। ट्रेड यूनियनों ने 18,000 से 25,000 रुपये प्रतिमाह की मांग की है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई लगभग 21% की वृद्धि पूरा नहीं करती। इसके अलावा काम के निश्चित घंटों और ओवर टाइम के भुगतान की मांग है। साल 2025 के आखिर में लागू की गई केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताएं 12 घंटे के एक कार्य दिवस की इजाजत देती हैं और वास्तविक वेतन को राज्यों पर छोड़ते हुए फ्लोर वेज व सबसे निचली दर, जिससे कम वेतन किसी राज्य में नहीं दिया जा सकता, को निर्दिष्ट करती हैं। नतीजतन इन संहिताओं ने कुछ राज्यों में नियोक्ताओं को इस बात की इजाजत दे दी है कि वे वैधानिक न्यूनतम भुगतान या उसके आसपास पर लंबे कार्य दिवसों से ज्यादा काम निचोड़ लें। वर्ष 1997 से 98 से भारत के औपचारिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ठेका श्रमिकों की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। विडंबना है कि श्रम संहिताओं के प्रावधान रोजगार सुरक्षा को बढ़ावा देने के बजाय इस सेक्टर को ठेका श्रमिकों से चलाना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इतना ही नहीं, वे मजदूर हड़तालों पर पाबंदियां भी लगाते हैं। इन बातों के साथ साथ ऊर्जा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के चलते विरोध प्रदर्शनों की नौबत आई। साल 2024 में तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बुदुर में सैमसंग के कामगारों की हड़ताल भी कम वेतन, ओवरटाइम का भुगतान न होने और यूनियनों को मान्यता देने से कंपनी के इनकार को लेकर हुई थी। ज्यादा हाल की बात करें तो आईओसीएल की पानीपत रिफाइनरी में कामगार 8 घंटे के कार्य दिवस, बेहतर वेतन और सुरक्षित कार्यदशाओं की मांग करते हुए हड़ताल पर गए। पतरातू में एनटीपीसी संयंत्र और रायपुर में अडानी के रायखेरा संयंत्र में भी कामगारों ने ऐसा ही किया। वास्तव में ये श्रम संहिता व्यवस्था में चली एक लहर है जो दिखाती है कि श्रमिक अधिकार कागजी शेर हैं। योगी आदित्यनाथ के इस दावे ने स्थिति को और बिगाड़ा कि विरोध प्रदर्शन एक साजिश थे। हालांकि बाद में अंतरिम वृद्धि की गई। एक कामगार जो अपनी मासिक आमदनी का छठा हिस्सा केवल खाना पकाने की लागत पर खर्च करता है, उसे ये समझने के लिए किसी क्रांतिकारी दीक्षा की जरूरत नहीं है कि उसका वेतन अपर्याप्त है। इसके अलावा न तो राज्य नहीं केंद्र ने उन आवासीय सोसाइटियों पर कोई ठोस प्रतिक्रिया दी है जिन्होंने विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने वाले घरेलू कामगारों का प्रवेश रोक दिया है। इसके लिए उनकी तस्वीरें गेटों पर लगवाई गईं, जो नागरिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। भारतीय श्रम सम्मेलन साल 2015 से नहीं बुलाया गया है और संहिताओं को बिना त्रिपक्षीय परामर्श के पारित किया गया, जबकि इसने चीजों को सुगम बनाया होता। कुल मिलाकर इस आंदोलन का हल सीधा है। काम के घंटे और वेतन मानवोचित बनाए जाएं और सच्चे श्रम सुधार लाए जाएं, जिनका अच्छे से क्रियान्वयन हो। समस्या केवल इसलिए जटिल दिखती है कि सरकार अनमने ढंग से काम कर रही है।